हमारे 2 सेक्टर की मतलब ट्रेनिंग लगी हुई है सारे सेक्टरों की डेट वाइज। तो इसमें ईसीसी से संबंधित तो रॉकेट लर्निंग संस्था हमारी एक है जिले की, वो वर्करों को ट्रेनिंग दे रही है कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं सेंटर पे, उनको जो 4 घंटे का टाइम है उनका, तो उनको किस तरीके से इन लोगों को किस तरीके से मतलब उन लोगों को हमको गतिविधियाँ सिखानी हैं और किस तरीके से उनको हमको जो अनौपचारिक शिक्षा जो स्कूल के लिए तैयार करना है, जो स्कूल में इनको एडमिशन होगा 6 वर्ष के बाद में, तो किस तरीके से बच्चों को तैयार करना है। तो सारी मतलब एक जिस माध्यम से उनको मतलब जो हमको एक इसमें उसकी संस्थाओं की तरफ से हम लोगों को एक सारी चीज़ें मिली हुई है, TLM मिले हुए हैं, हम लोगों को खिलौने मिले हुए हैं, बहुत सारी गतिविधियों की किताबें मिली हुई हैं। उसके माध्यम से इन लोगों को किस तरीके से बच्चों को समझाना बताना है, उसके लिए मतलब इस संस्था के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि जैसे ये इनको समझा रही है, सिखा रही है, तो वही सेम चीज़ ये लोग सीख के हमारे सेंटर पर जाके अपने बच्चों को उसी तरीके से इन लोगों को जागरूक करेंगी, बच्चों को शिक्षित करेंगी और बच्चों को मतलब सिखाएंगी गतिविधियाँ। सेंटर पे बैठें 4 घंटा जो बैठना बच्चों का, किस तरीके से हम बच्चों को रोकें, कैसा बच्चे हमारे वहाँ पे सेंटर पे अपनी सुरक्षा फील कर रहे हैं, कैसा उनका विकास हो रहा है। तो इनके द्वारा, निशांत जी के द्वारा जो सिखाया गया है हमारे आंगनवाड़ी वर्करों को कि एक मेन चीज़ जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो जितने सारे विकास के बारे में और सुरक्षा के बारे में, कि बच्चों को जब सेंटर पे आते हैं तो बच्चों को मतलब हमको कैसे उनको सुरक्षित रखना है कि बच्चे भय महसूस ना करें और बच्चे मतलब फ्री स्वतंत्र होके मतलब बिना किसी डर से बच्चे हमारे सेंटर पे आके बैठें और कुछ सीखें, गतिविधियों में भाग लें और वर्कर के थ्रू उनको मतलब उनके ज्ञान उनका बढ़ाया जा सके गतिविधियों के माध्यम से भी और मतलब पुस्तकों के माध्यम से भी। ये जानकारी इनको ट्रेनिंग में दी जा रही है। हमारे सेक्टर वाइज डेटें लगी हुई हैं। आज कौन कौन से सेक्टर लगे? आज ये सेक्टर लोकाही मलनापुर है और एक है जठरा। 2 सेक्टर की आज ये ट्रेनिंग है। 2 सेक्टर की कल हो चुकी है, एरा की, और एक सेक्टर कौन था कल एक सेक्टर कौन सा था, मड़वा और उसकी ईसा नगर की ट्रेनिंग कल हो चुकी है। बाकी ऐसे ही कल तो नहीं ट्रेनिंग है, लेकिन कल बेचंदी सेशन है, तो बाकायदा फिर वो बृहस्पति को, शुक्र को फिर 2 सेक्टरों की ट्रेनिंग रखी गई। अभी निशांत जी ने बताया है कि इसके पहले जब बाल विकास परियोजना अधिकारी कोई और था तो 15-16 रैंक आता था ईसा नगर का। अब 3रा रैंक आया है। आप तो जब से आप आई हैं, नहीं इसमें हमारा तो योगदान कम है, लेकिन हमारी वर्कर्स जो हैं, जो देखिए रैंक जो भी डिसाइड होता है ब्लॉक का, वो हमारी वर्कर्स के कार्य पे ही होता है। हम लोग तो केवल उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दिला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो काम वो लोग कर रही, जो वो लोग मतलब सेंटर पे करती हैं, उसके वो वीडियो देती हैं, उसकी वो फोटोग्राफ भेजती हैं। तो वीडियो, फोटोग्राफ और जो गतिविधियों के इन लोगों के द्वारा क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन भी पेपर भी होता है ग्रुप पे, तो उसमें इन लोगों के द्वारा क्वेश्चन भी का आंसर दिया जाता है। उसमें जिनके सही होते हैं उसी तरीके से उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि गोल्डन कार्ड है, सिल्वर कार्ड है और कांस्य कार्ड है। तो 3 कैटेगरी में इन लोगों को कार्ड बांटेगा। तो ये वर्कर की मेहनत है। जो भी रैंक मतलब मुझे तो लगता है जो भी रैंक डिसाइड होती है ब्लॉक की, वो सारी वर्कर की मेहनत का ही नतीजा है जो हमारी रैंक अच्छी आए। सारा योगदान सिर्फ वर्कर्स का है। हमारी सुपरवाइजर्स की टीम है, अब तो सुपरवाइजर्स हमारी अच्छी हैं, सारी मेहनत भी करती हैं और काफ़ी मतलब जागरूक भी हैं। सेंटर भी विजिट हो रहे हैं, सब समझाती भी हैं, सेंटर भी जाकर अगर पूरा योगदान दे रही हैं, पूरा टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो हमारे सुपरवाइजर, हमारी प्लस सारी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, सबका योगदान है ब्लॉक की रैंक को सुधारने के लिए। यहाँ पर सुपरवाइजर कौन कौन सी आई हैं? यहाँ पे इस समय तो जो है मुझे लग रहा है काजल हैं, रेणु देवी हैं और उर्मिला हैं और सुबूही हैं, शुभलक्ष्मी हैं, लगभग बाकी सब लोग हैं। बाकी 2 शबनम हैं और उर्मिला तो ऑफिस में है और रिपोर्ट बना रही। अच्छा, ये सारे जो विकास होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? सामाजिक भावनात्मक विकास, ठीक है।
पांचवा कौन सा है? सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक भावनात्मक विकास में क्या क्या आता है? अगर बच्चा खुश है, दुखी है, सारी चीज़ें देख रहा, पहचान रहा, सामाजिक मतलब वो आपस में ग्रुप, समाज के आसपास से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। पर्यावरण का वातावरण है, ऐसा नहीं बच्चों को सिर्फ केंद्र की या पढ़ाई कापी किताब की हमें शिक्षा देनी है, ठीक है। समाज के बारे में भी बताना है बच्चों को, सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। और भावनात्मक मतलब भाव के बारे में कि जैसे खुशी क्या होती है, जैसे हम लोग होता है ना व्हाट्सएप देखा होगा, इमोजी होते हैं उसमें, रोने वाला, हंसने वाला, दुखी कैसा है, एंग्री मतलब बहुत वैसा कैसा है। तो ये हमें भाव के बारे में भी बच्चों को बताना है। 5 मेरा नाम निशांत शुक्ला है और मैं जनपद लखीमपुर से आया हूँ। और जैसा कि आपने पूछा इस मीटिंग के बारे में, तो ये जो मीटिंग है ये आंगनवाड़ी की एक 2 सेक्टर की मीटिंग रखी गई है। इसमें हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि जो बदलाव आ रहे हैं हमारे विभाग में ICDS की तरफ से, और ECC शिक्षा के बारे में, ECC शिक्षा कैसे देनी है और क्या क्या हमें ध्यान रखना है बच्चों की सुरक्षा के बारे में, और बच्चों के जो समग्र विकास होता है उस पर हम ध्यान देने वाली बात, और नामांकन, बच्चों के नामांकन पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे आपको नामांकन बढ़ाना है, कैसे। और इसमें हमारी सारी सुपरवाइज़र हैं जो जितने भी हमारी ईसानगर ब्लॉक की हैं, और इसमें CDPO मैडम भी बैठी हुई हैं और वो लोग हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। जितने भी आंगनवाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छा यहाँ का काम है। ईसानगर सेक्टर कहीं ना कहीं, ईसानगर पहले बहुत नीचे जो जनपद में देखा जाता था, रैंक उसकी सबसे नीचे देखी जाती थी 15-16 नंबर पे, मगर आज जो जनपद की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। और इसका कौन सा रैंक है इस समय? इस समय जनपद का रैंक 3रा है। 3रा? हाँ। तो ये कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है वो आंगनवाड़ी को जाता है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो वही अच्छे से कर रही हैं। और कहीं ना कहीं हमारा एक यही मत रहता है कि आंगनवाड़ी जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, सरकार सबके बारे में सोच रही है, मगर एक आंगनवाड़ी के बारे में भी बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड पे आते हैं तो हमें बहुत ही वो मोटिवेट करना पड़ता है आंगनवाड़ी को, और वो बहुत ही डिमोटिवेट हो चुकी हैं कि मानदेय को लेकर। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, मेरा ये मत है। धन्यवाद। धन्यवाद।